देश का सबसे बड़ा त्योहार है चुनाव। मतदाता जागरूकता अभियान का एसडीएम ने किया दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन। पुरैनी प्रखंड क्षेत्र के करामा स्थित यूवीके कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में गुरुवार को तृतीय चरण में मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन एसडीएम, डीईओ सहित अन्य ने विधिवत रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य डॉक्टर माघवेंद्र झा ने कहा कि यहाँ महाविद्यालय हमेशा से ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तत्पर रहा है। यहाँ के छात्र छात्राओं ने एक लक्ष्य बनाकर रखा है कि अपने परिवार, टोले, मोहल्ले, गांव के लोगों को आगामी चुनाव में 100% मतदान करवाएंगे। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए महाविद्यालय में इलेक्टोरल क्लब चलता है, जिसके सैकड़ों सदस्य लोगों को मतदान हेतु प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी SZ हसन ने कहा कि भारत में अनेकों जातियाँ हैं, अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, जिनके अलग अलग पर्व त्योहार हैं, लेकिन एक ऐसा त्यौहार भी है जिसे सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मनाते हैं और वह सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यहाँ सभी को मतदान करने का अधिकार है। स्वयं से क्षेत्र के और देश के भविष्य के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इसलिए बिना किसी लोभ लालच, बिना भय के चुनाव के दिन सबसे पहले मतदान केंद्र पर जाकर भविष्य निर्माण में अपना मत अवश्य दें। जिला शिक्षा पदाधिकारी सईद अंसारी ने कहा कि जिले भर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य टिका हुआ है और इस बार भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं पर ही है। इसलिए आप लोग सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शशिकांत कुमार अलबेला, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने भी नए मतदाताओं को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान मौके पर डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्रा, प्रोफेसर प्रेमनाथ आचार्य, प्रोफेसर पूजा कुमारी, प्रोफेसर भारती कुमारी, प्रोफेसर संध्या सुमन, रुपेश कुमार, अभिनव कुमार, हरिओम झा, आयुष मिश्रा सहित अन्य मौजूद थे। आप सभी जानते हैं लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब हमारे बीच अच्छे नेता, अच्छे नायक आएंगे और अच्छे नायक को चुनने का अधिकार हमें है। हमारे समाज के लोग ही आज इस इलेक्शन में भी बनकर आते हैं। उनके चरित्र का, उनके कार्य क्षमता के सोच का, उनके दर्शन का हमें पता होता है। हम सभी चुनते हैं जो राष्ट्र हित में काम करे, जो शिक्षा हित में काम करे, जो स्वास्थ्य हित में काम करे, जो देश के आर्थिक प्रगति और प्रोन्नति में काम करे। तो आपको इसी उद्देश्य के साथ चयन भी करना है और सच है मतदान के दिन जो संकल्प लिया है कि सर हमारे गांव में एक भी मतदाता ऐसा नहीं रहेगा जो मतदान के दिन मतदान से वंचित होगा। यदि आप हमारे बेटे और बेटियां इतना प्रखर हैं, मुखर है कि हम एक एक जन को बाहर निकाल करके हम मतदान कराएंगे, तो वो हमारी आखिरी सफलता होगी। और इसी उम्मीद के साथ जिला प्रशासन के इतने बड़े बड़े आला पदाधिकारी आज आपके बीच इस संदेश के साथ आए हैं और ये संदेश लेकर जाएंगे कि हमने जहां देखा, जहां हम गए, वहां बच्चों से हमने प्रेरणा ली। आपको प्रेरित करना है और आखिरी दिवस जो होगा, वो जो मतदान के दिवस होगा, उस दिन आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आपने क्या काम किया। अभी समय कम है और लेक्चर्स और हमारे इसी कॉलेज स्टाफ्स, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सबका स्वागत करता हूँ इस बात से कि बताना होगा कि लोकतंत्र में जब तक युवाओं की भागीदारी नहीं होगी, युवा अपने आप को इसमें समर्पित नहीं करेंगे। वो अपने तो वोट देंगे ही, अपने घर में सभी मेंबर्स को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि अपने घर में नहीं, अपने गली मोहल्ले में भी सबको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय औसत से जो वोटिंग पैटर्न है वो हमारे राज्य का कम है। अवेयर करना है, अवेयर करके वोटिंग परसेंट को बढ़ाना है। और हमारे पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां वो जानते हैं इस बात को। जो वोटर बने हैं या बनी है वो
या इसके पूर्व में जो वोटर बने हैं, ये दायित्व होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान अपने आस पड़ोस में कराएं और मतदान की प्रतिशत को बढ़ाएं। अगर इस तरह के काम को करने में कहीं भी किसी तरह की कठिनाई होती है, जैसे हम देखते हैं कि फॉर्म 6 में, फॉर्म 7 में बहुत सारे बच्चों का भी परीक्षा। सर से निवेदन करना चाहूंगा और आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय अरुण कुमार संकाय के लेक्चरर, प्रोफेसर, सभी छात्रों छात्राएं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग जो नाम जोड़ने का अभियान चलाए थे, पूरे बिहार में टॉप किए, पूरे बिहार में। तो ये आप सभी का योगदान रहा कि हम लोग पूरे बिहार में नंबर 1 आए। यहाँ इस जिले को पुरस्कार मिला, इस विधानसभा को भी पुरस्कार मिला है, इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरा कार्यक्रम हम लोग का है मतदान कराना 7 मई को। तो उसमें जब जिस तरह हम लोग ने नाम जोड़ने में अभियान चलाकर बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए, इसी तरह मेरा उद्देश्य है कि हम लोग वोटिंग करने में भी बिहार में प्रथम स्थान आए। इसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार का जो औसत मतदान है ओनली 57% है, जबकि भारत का औसत मतदान है 67 पॉइंट समथिंग है। तो हम लोग औसत मतदान से भी 10% पीछे है। हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग मतदान 75% कराएं। आप सभी लोग यदि तैयार रहिएगा, आप अपना वोटिंग कीजिएगा, अपने माता पिता परिवार गांव में प्रेरित कीजिएगा कि आप सभी लोग मतदान करें, तो हम लोग 75% का लक्ष्य पा सकते हैं। क्योंकि हम लोग गांव में देखते हैं कि 10 से 15% लोग क्या करते हैं, बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, वो चुनाव के समय नहीं आते। तो हमारे पास 85% टारगेट है। 85% में बाई चले 10% लोग वोटिंग नहीं करता है, तो हम लोग 75% लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गांव में होता क्या है कि यशस्वी प्रधानाचार्य इस महाविद्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब, एसडीओ साहब, यह जागरूकता का जो सेमिनार या शिविर या कार्यक्रम हो रहा है, यह प्रशासन की ओर से कई बार आप लोगों के साथ किया गया होगा, जिसमें उद्देश्य यही है कि हमारा वोटिंग परसेंट बढ़े, जिसमें आप लोगों की इसमें शाबाशी दी गई है कि आपने मतदाताओं को जोड़ा। हमारे प्रधानाचार्य जो इस कार्यक्रम में आज अध्यक्ष बने हैं, इनका इस तरह का कार्यक्रम कई बहुत दिनों से हमको लगता है विश्वविद्यालय स्तर पर, जैसा मैं जानता हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम इन्होंने कराए हैं विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर तक जाकर। तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ कि ये अपने महाविद्यालय में भी इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह हम आप सबों को भी एक बार धन्यवाद देता हूँ कि वोटिंग परसेंट बढ़ाएं और प्रथम वोट देश के लिए दें। मैं जोरदार तालियों के भी, जोरदार करतोध्वनि के भी स्वागत करना चाहता हूं हमारे जानकार शानदार अनुमंडल पदाधिकारी आदरणीय शेख जियाउल हसन सर, यानी एसजेड हसन सर का, कि सर आए और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में और आप लोगों को जागरूक करते हुए हम लोगों को आशीर्वचन भेजें। आदरणीय एसजेड हसन सर। कॉलेज के प्रिंसिपल कम चेयरमैन प्रोफेसर माघवन झा जी को शॉर्ट नोटिस में इन्होंने ये जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में स्वीप कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जा रहा है, न्यू वोटर्स को आपने इकट्ठा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी शहीद साहब, वीडियो पुरेनी यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर साहब और तमाम पत्रकार बंधु, न्यू वोटर्स, इस कॉलेज के टीचर्स, सभी का इस कार्यक्रम में
स्वागत है। इस कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे सार्थक और सभी धर्म जाति से ऊपर अगर कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, तो वो मतदान। इसमें कोई जाति धर्म की सीमा नहीं होती है, सभी लोग इसके भागीदार होते हैं और सभी लोग इससे हिस्सेदार होते हैं, क्योंकि ये तय करता है कि आपके मत से, आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा आने वाले 5 साल तक संविधान के अनुच्छेद, संविधान के धाराओं के आलोक में तो देश के विकास में काम करना है। और ये आपकी सहभागिता है, ये हम लोगों का, भारतवासी का, कि हर 5 वर्ष में हम लोग को चुनाव, लोकसभा और अन्य चुनाव में हम लोग उसके कि 100 वोटर है, किसी मतदान केंद्र में 40% मत है गिरे, किसी मतदान केंद्र में 70%, किसी मतदान केंद्र में 60%। जब वोटर की संख्या 100 है तो 100 में 100 नहीं, 100 में 100 क्यों नहीं? अगर कोई बीमार है, अगर कोई अस्वस्थ है या घर से किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो 15 से 20% लोग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 50% आदमी मतदान में आए नहीं और यूं ही हमारी पोलिंग पार्टी, और इतना लंबा चौड़ा खर्च होता है, इतनी व्यवस्थाएं होती है कि 6 महीने में लगभग 3 महीना पूरा निर्वाचन कार्य में पूरा सिस्टम सरकार का इसमें इंगेज होता है, आम आदमी इसमें इंगेज होते हैं, सारे काम पीछे हो जाते हैं और इस काम को हम लोग आगे रख के मतदान कराने के लिए सभी प्रकार के तंत्र का उपयोग होता है। फिर भी हमारा मतदान का प्रतिशत इतना पीछे क्यों है? तो ये गंभीरता से लेने की बात है, ये मानसिकता को बदलने की बात है। हम जिस विद्यालय और जिस शिक्षा मंदिर में खड़े हुए हैं, ये शिक्षा के दृष्टिकोण से हमें देखने की आवश्यकता है कि आपके एक वोट के महत्व से सरकार बनती और बिगड़ती। आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरे एक वोट न देने से क्या बिगड़ेगा? अगर हम वोट इनको नहीं देंगे उससे क्या हो जाएगा? सरकार तो बनी जाएगी, कल चुनाव हो ही जाएंगे, जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, लेकिन आप तो वंचित रह गए। आप जब इस व्यवस्था के तहत वोटर बने, आप 18 साल की आयु को प्राप्त हुए, संविधान ने आपको अधिकार दिया कि आप इसमें मतदाता बने। जब आप मतदाता बने, अन्य कार्यों के लिए आप घंटों निकालते हैं, शादी विवाह, अन्य पार्टी, अन्य चीजों में अपना टाइम निकालते हैं। आप ये सोच के चलिए कि एक दिन जो 7 मई का दिन है इस मधेपुरा जिला के लिए, उस दिन हमको कोई काम नहीं करना है, सबसे पहले मतदान करना है, फिर कोई दूसरा काम करना है। करना ही नहीं है बल्कि मतदान कराना भी, क्योंकि अपेक्षा होता है जो समाज में